हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वीएस ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है विकेश सर। हाँ जी विकेश सर, आज हम अपने स्टूडेंट को ये बताना चाहेंगे कि आप जो एलसीडी, एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी जो आती है, जी सर, आप सभी के घरों में एंड्रॉयड टीवी जरूर होगी या एलसीडी, एलईडी टीवी जरूर होगी, जिसे आप देखकर ये सोचते होंगे काश आप इसकी रिपेयरिंग सीख सके। तो विकेश सर यहाँ पर जो हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर प्रैक्टिकली हर एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकली लाइव टीवी रिपेयरिंग पूरा सिखाना, जो रिपेयरिंग करते हैं कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। अगर आप भी एलसीडी, एलईडी टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, अगर आपका दिल है, इसके अलावा जैसे हमारे पास और भी काफी कोर्स हैं, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एलसीडी, एलईडी टीवी का, वीआरवी, वीआरएफ का और वीएफडी से जो ऑटोमेशन लाइन का सारा रिपेयरिंग का काम है और प्लस उनकी ट्रेनिंग का सारा काम है। तो आप भी अगर ये काम सीखना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए हम जानकारी लेते हैं विकेश सर से कि वो एलसीडी, एलईडी जो स्मार्ट टीवी हमारी आती है, एंड्रॉयड टीवी, उसमें वो क्या क्या सिखाते हैं वो इनसे हम जानते हैं। जी सर, जैसे कि हमें पता होना चाहिए बेसिक कंपोनेंट, जैसे जो 14-15 कंपोनेंट होते हैं, हाँ। सबसे पहले उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो उसको कैसे क्या होता है, काम कैसे करता है, ये सब जानकारी कम से कम होनी चाहिए कंपोनेंट में। इसके बाद इसको एसएमडी मशीन से कैसे निकाला जाता है, आयरन से कैसे निकाला और लगाया जाता है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। जी सर। अच्छा, कोई अगर जीरो बैलेंस, जैसे कोई काफी स्टूडेंट होते हैं, जैसे आप में से भी काफी ऐसे होंगे जिनका दिल तो है कि यार हम भी स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग सीख जाए, क्योंकि स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग का जो चार्ज होता है वो आप मार्केट में देखते हैं काफी हाईएस्ट होता है। तो ये जो टीवी का काम है ये मार्केट में काफी ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक लाइन में कभी आया ही नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मैं खुद टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहूं, तो क्या हम उसे जीरो लेवल से ट्रेनिंग देते हैं? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि हम उससे स्टार्टिंग करेंगे कि मल्टीमीटर क्या होता है, कि मल्टीमीटर जैसे कि नॉर्मल मल्टीमीटर क्या होता है, उसके बाद आ जाता है डिजिटल मल्टीमीटर, जैसे कि एनालॉग मल्टीमीटर क्या होता है। तो अब तो मान लीजिए एनालॉग मल्टीमीटर बहुत कम यूज होता है, इसके बाद जो होता है डिजिटल मल्टीमीटर आ गया है। तो डिजिटल मल्टीमीटर काम कैसे करता है उसकी जानकारी फर्स्ट दे दी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम बेसिक कंपोनेंट की जानकारी उसको देंगे कि कंपोनेंट होता क्या है, काम कैसे करता है, सब जानकारी इसको दी जाएगी। बिल्कुल। तो बेसिक कंपोनेंट, क्योंकि काफी लड़कों जो स्टूडेंट होते हैं तो वो नहीं जानते, काफी स्टूडेंट को नहीं पता होता है बेसिक कंपोनेंट क्या होता है। तो बेसिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो हम किसे काउंट करते हैं? जैसे रजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, मॉसफेट हो गया, आईजीबीटी हो गया, सॉरी ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी हो गया, फ्यूज हो गया, इन सब बेसिक कंपोनेंट हो गए। जी सर। अब इन सभी को चेक करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो मल्टीमीटर होता है। जी सर, बिल्कुल। मल्टीमीटर की अगर हम बात करें तो एक चीज को समझ लीजिए, जिसे इलेक्ट्रॉनिक में मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है वो रिपेयरिंग नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकली एक चीज प्रूफ है कि अगर आपको मल्टीमीटर प्रॉपर चलाना नहीं आता है तो रिपेयरिंग में आपको बड़ी दिक्कत आती है। जी तो सर, मल्टीमीटर का ही सबसे पहले क्लास दिया जाता है। जी सर, फर्स्ट डे मल्टीमीटर का ही क्लास चलेगा। उसके बाद जो होता है आपका जो 14-15 कंपोनेंट होते हैं, ये सब जो होता है 7 डेज से लेकर के 10 डेज में आपका कंप्लीट कराया जाएगा। जी सर, बिल्कुल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम टीवी को क्या होता है कि अगर जब तक हमें पता नहीं होगा एलईडी टीवी में क्या क्या पाया जाता है, तब तक हम प्रॉपर ढंग से जो होता है उसकी जानकारी नहीं ले सकते। जैसे ये बात बिल्कुल सही है। जी, जैसे कि अगर हमें नहीं पता है कि एलईडी टीवी में कौन कौन सा पार्ट यूज हुआ है, स्पीकर लगे, जी सर, जी उसमें कीपैड, जी जी, जैसे कि हम जी उसमें जी जी बिल्कुल, अगर जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि इसमें जो होता है क्या क्या पार्ट पाया जा रहा है, तब तक के हमारा जो होता है प्रॉपर ढंग से हम उसका जो नॉलेज नहीं ले सकते। जी सर, मैंने काफी ऐसे देखा है कि काफी लोग ट्राई करते हैं, जैसे वो अलग फील्ड से होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइन में आने की करते हैं और टीवी का ऊपर आकर वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उस पर एक्सपेरिमेंट करने की करते हैं। जी जी। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, काफी बार वो पैनल तोड़ देते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत केसेस के कॉल आया कि पैनल हमारा यहाँ से टूट गया है, क्या हमें ये पैनल मिल जाएगा, या हमने ये शॉर्टिंग कर दी है बोर्ड के अंदर। तो देखो ऐसा है कि अगर आप 1 महीना हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले लेंगे तो 100% ये है कि आप रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे। जी सर, बिल्कुल। और प्लस जो एक रिपेयरिंग में प्रिकॉशन यूज किया जाता है, क्या सेफ्टी रखी जाती है, ये सारा। जी जी, बिल्कुल। कैसे उसको मतलब ओपन करने में कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि उसका ओपन करने में डिस्प्ले तोड़ देते हैं या उसका फ्रेम नहीं खोल पाते हैं, ये सब जो होता है प्रॉब्लम झेलने पड़ता है। तो उसको जो होता है प्रॉपर ढंग से हम उसको सिखाते हैं। बिल्कुल जी। तो सर आपने यहाँ पर ये जो सारी चीजें लिख रखी है, जी, ये मेरे ख्याल से एलसीडी
LCD LED टीवी और जी। स्मार्ट टीवी के जो सेक्शन होते हैं उन्हीं के बारे में। जी, अब इनमें क्या क्या हमें सीखना पड़ता है, जो मैंने इसके माध्यम से भी बता चल रहे हैं। आप थोड़ा जी बताइए स्टूडेंट को कि हम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ। क्या होता है कि कुछ लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ कहीं पे सीख रहे हैं अदर इंस्टीट्यूट में, और कुछ इसको अब आ रहे हैं सीखने के लिए। तो जी। उनको पता होना चाहिए कि आप जो सीखने आ रहे हैं या सीख रहे हैं उसमें कितने सेक्शन होते हैं, क्योंकि जी। एक एक नॉलेज लेंगे तभी रिपेयरिंग में थोड़ा सा मास्टर बन पाएंगे। अगर मान लीजिए आप रिपेयरिंग कर रहे हैं और जिस सेक्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं है और वही फॉल्ट मिल जाए तो जी, आपको बिल्कुल दिक्कत सही, आएगी। बिल्कुल फिर आप सही। किसी ना किसी को कॉल करते हैं, अरे यार ये क्या दिक्कत हो रही है, या फिर आप उस काम को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जी, इससे बेटर है कि आपके लिए एक पार्ट जो है या जो टीवी का वो प्रॉपर तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए। जी सर, तो बिल्कुल ये सर। लगभग सेक्शन है सारे के जी सारे। सर, जैसे एक बार कि आप नाम बता जी दीजिए सर, सारे जैसे section। कि है पावर सप्लाई। बिल्कुल। अब पावर सप्लाई कैसे काम करता है, उसका काम क्या होता है, जैसे कि हर पावर सप्लाई का काम होता है। अब तो एसएमपीएस पावर सप्लाई आ गया है। क्या करता है एसएमपीएस सप्लाई, एसी वोल्टेज लेता है और डीसी में आउटपुट करता है। बिल्कुल। तो अब इसको आउटपुट करने के लिए अब इसमें जो होता है कौन कौन सा सेक्शन पाया जाता है, हम इसका जानकारी। जी section लिख सर, रखे हैं। जैसे सबसे पहले एमआई सेक्शन हो जाता है। Okay। एमआई सेक्शन क्या काम करता है कि एसी को फिल्टर करता है। बिल्कुल। इसके बाद आ जाता है दूसरा, आ जाता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड सेक्शन, तो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जी सर, ऐसे ही हमारे इसके बाद सर, हाँ। इसके बाद आ जाता है स्टोरेज सेक्शन। अब यहाँ पे वोल्टेज को स्टोर किया जाता है, क्योंकि जो होता है वोल्टेज स्टोर होता है और फिल्टर होता है। बिल्कुल। इसके बाद एसटीआर सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे वोल्टेज को, क्योंकि होता है एसी को डीसी को एसी में फिर पुनः बनाया जाता है, बिल्कुल। तो इसलिए जो होता है एसटीआर सेक्शन का यूज किया गया। इसके बाद आता है चॉपर ट्रांसफार्मर, हाँ, जिसे हम एसएमटी ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि वोल्टेज आउटपुट होता है। तो इसके बाद आ जाता है वोल्टेज आउटपुट, क्योंकि जो तो वहाँ से आउटपुट होगा तो शॉर्ट की डायोड हो गया, फिर वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी मिलता है। सेक्शन दे रखा है। इसके बाद फीडबैक सेक्शन, मतलब मतलब ऐसे ही आप लगभग ये सारे बैकलाइट सेक्शन हो गए हमारे यहाँ पे, लॉजिक सेक्शन, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, रैम सेक्शन, रोम सेक्शन, साउंड सेक्शन, कीपैड सेक्शन, वाईफाई सेक्शन, लेंस सेक्शन, ऑडियो वीडियो सेक्शन, HDMI सेक्शन, LVDS कनेक्टर, VGA, और ये टूनर हो गया, बायोस हो गया, एमएमसी हो गया। हो गया। एमएमसी ये सब काम कैसे करते हैं, इन सब की जानकारी दी जाती है। प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, ये इन सब सारा आप बता की। जी दें। सर, ये सब यानी बताया जाता टीवी में है। हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जो दोनों का काम सिखाते जी हैं। तो सर। आप ये देख लीजिए, हमारे यहाँ पे आपको टीवी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सर, का बिल्कुल। काम सिखाया जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जी। और इसमें देखिए अब- पैनल से भी रिलेटेड सेक्शन है मेरे ख्याल से, है ना? जी सर, अब इससे आगे बढ़ा जाएगा तो पैनल कैसे काम करता है, जैसे कि इसमें पैनल में स्केलर पट्टी क्या होता है और टिकोन बोर्ड क्या होता है, इसकी पहचान बताई जाएगी। और इसके बाद आता है आईसी के बारे में बताया जाए, टिकोन आईसी क्या होता है, डीसी टू डीसी आईसी क्या होता है, गामा आईसी क्या होता है, लेवल शिफ्टर आईसी क्या होता है, इप्रोम आईसी क्या होती है, इन सब की जानकारी दी जाएगी। प्लस और इन सब में जो वोल्टेज बन रहा है, जैसे हमारा एबीडीडी वोल्टेज हो गया, बीजीएच वोल्टेज हो गया, बीजीएल वोल्टेज हो गया और बीकॉम वोल्टेज हो गया, एसबीडीडी वोल्टेज हो गया, एंड जो सिग्नल वोल्टेज बनते हैं, इन सब से होने वाली प्रॉब्लम, प्लस और उन सब में कौन सा सिग्नल कब बनता है, इन सब की जानकारी प्रॉपर ढंग से दी जाएगी। जाती है। इतना क्लियर होने के बाद इसके बाद हम आ जाते हैं डिस्प्ले पे। अब डिस्प्ले पे क्योंकि कई बार होता है कि हमारा शॉर्टिंग आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग को फाइंड आउट कैसे करें कि हमारा पैनल शॉर्ट है कि हमारा टिकोन आईसी या कोई भी इनमें से आईसी खराब है, इसका भी फाइंड आउट होना करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। अब अगर फाइंड आउट हो जाता है कि हमारा पैनल शॉर्ट होता है, कुछ पैनल ऐसे होते हैं जिसमें हम ट्रैक कट करके जो होता है उसको रिपेयर प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो मतलब हम यहाँ पर आपको बेसिक यानी जीरो लेवल, अगर आपको नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक लाइन का तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे VS ऑटोमेशन एंड इंस्टीट्यूशन सुभाष नगर न्यू दिल्ली आ सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, या जो नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इन पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। फीस कितना है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, अगर हाँ इसके अलावा एक और चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में, जैसे कि आप जो कोर्स सीख रहे हैं अगर आप उससे ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप चाहते हैं कि हमारा 1 मंथ में कोर्स खत्म हो गया है या 2 मंथ में खत्म हो गया है, मैं बाकी के 1 और 2 महीना एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं है। लगेगा। आप जी सर। इतना टाइम भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, फीस में कोई भी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। जी, जी। इसके अलावा लाइफ टाइम सपोर्ट है हमारा। जी, जी, बिल्कुल, और लाइफ टाइम। आपको जो टीवी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं
टीवी सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स होती है उसका जी, भी जी। पूरा फ्री में सपोर्ट दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, जी, बिल्कुल सर। हमारा ग्रुप है जिसमें हम जो भी टीवी की फाइल चाहिए हम वो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जी, वो भी सर। फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं स्टूडेंट से। तो फ्रेंड, अगर आप भी टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट वीएस ऑटोमेशन आइए और यहाँ पे डेमो क्लास लेके अपनी सीट बुक करवाइए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अदर कोर्स करना हो तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करिए। VFD, सर्वर ड्राइव, PLC, HMI, VRV, VRF, डक्टेबल या जो अदर AC है, ये सारा काम सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, RO, गीजर और डिश वॉशर का मैकेनिकल कोर्स भी कराया जाता है। अगर आप मैकेनिकल काम सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं या नंबर पर कॉल करके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको शेयर करिए जो फ्यूचर अपना बनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी फील्ड में। अगर उनको लगता है कि पढ़ाई के बाद अब कुछ ना कुछ फ्यूचर यानी कोई स्किल हमारे हाथ में होना चाहिए, तो देखिए हुनर है तो कदर है। तो अगर आप हुनर सीखना चाहते हैं तो जरूर हमारे VS ऑटोमेशन आइए। तो फ्रेंड, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।